वासुदेवाय। साथियों, कई महीनों से मैं वीडियो बना रही हूँ धार्मिक प्रसंग पे, भगवान की कथाओं पे, पौराणिक कथाओं पे, व्रत त्योहारों पे, और आप लोगों का स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए व्यूअर हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है, उनसे प्रार्थना है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कि मुझे आप लोगों से प्रेरणा मिले कि जिस मार्ग पे मैं चली हूँ, प्रभु की चर्चा के मार्ग पे मैं जो चल रही हूँ, वो निरंतर मेरी यात्रा बनी रहे। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, और इसी तरह आप लोगों के साथ मेरी ये चर्चा हमेशा होती रहे। तो अब हम चलते हैं अपनी कथा की ओर। जो आज हमारी चर्चा है उस पर हम बातें करते हैं। तो चर्चा का विषय है भगवान विष्णु के अवतार, जिसकी चर्चा कई सप्ताहों से चल रही है। हर सप्ताह हमने जो श्रृंखला शुरू की है, तो अब तक भगवान विष्णु के 3 अवतारों की चर्चा हो चुकी है। 3 अवतारों की कथा मैंने आप लोगों के सामने बताई है, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और वराह अवतार। आज भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की कथा होगी, उस पर ही हमारी चर्चा होगी। नरसिंह अवतार भगवान का चौथा अवतार है, और ये भी सतयुग में हुआ है। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया वराह अवतार में कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, और उन्हें श्राप मिला, और उसी श्राप के कारण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, क्योंकि जय और विजय को 3 योनि का श्राप मिला था। आप इन कथाओं के लिए मेरे पिछले वीडियो में जाकर के उसे देखें, उसमें आपको ये सारी कथा पता चल जाएगी। तो अब हम आते हैं हिरण्यकश्यप पे। तो जब हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध किया, उस वध के पश्चात हिरण्यकश्यप विचलित हुआ और बहुत ही कुपित हुआ। विष्णु विरोधी तो वो पहले ही से था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप विष्णु विरोधी हमेशा ऐसे ही थे, लेकिन भाई की मृत्यु के बाद, भ्राता की जब हत्या हो गई, जब वध हो गया भगवान विष्णु के द्वारा, तो उसके बाद उसका क्रोध भगवान विष्णु पर और भी ज्यादा बढ़ गया। उसकी शत्रुता ने विशाल रूप, प्रचंड रूप धारण कर लिया, और वह विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, और वो विष्णु का नाम भी इस जगत से, इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से मिटाना चाहता था। है तो असंभव, भगवान का नाम कैसे मिटेगा? पर असुर मूढ़ अपनी शक्ति के आह में डूबा हुआ, उसने भगवान विष्णु के जितने भी भक्त थे उन्हें त्रास देना शुरू किया, उन्हें सताना शुरू किया, ऋषि मुनियों को और विष्णु के भक्तों को। सब त्राही त्राही कर रहे थे। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अगर, त्रास तो दे ही रहा था, पर उसने सोचा कि अगर वह अजेय हो जाए, अगर उसे मृत्यु का भय ही ना हो, तब तो वो आराम से विष्णु को समाप्त कर सकता है। भगवान विष्णु के बारे में उसने ऐसा सोचा कि वो भगवान विष्णु को समाप्त कर सकता है, और इसी उद्देश्य से वह भगवान ब्रह्मा का उपासना करना शुरू किया। वो चला गया घनघोर जंगल में, और वहां उसने तपस्या आरंभ की। इधर देवराज इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यप अपने राज्य में नहीं है, तो ऐसे समय में उसके राज्य पे आक्रमण कर उसके राज्य को छत विछित कर दिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए, कि असुरों का भय ही समाप्त हो जाए।
किसी को असुरों का भय ही ना रहे। और हिरण्यकश्यप के अनुपस्थिति में ऐसा होगा नहीं कि राक्षसों को ज्यादा बल मिलेगा। राक्षस ऐसे ही, असुर ऐसे ही कमजोर हो गया। और यह सोचकर देवराज इंद्र ने आक्रमण कर दिया हिरण्यकश्यप के राज्य पर। जैसा उन्होंने सोचा था, विजय देवराज को मिला, देवताओं को मिला। असुर घबराकर भाग गए और हिरण्यकश्यप के राज्य पर देवराज इंद्र का अधिकार हो गया। अधिकार प्राप्त करने के पश्चात देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उसे अपने साथ ले गए। उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। उस समय कयाधु गर्भवती थी। रास्ते में देवराज को कयाधु को ले जाते हुए देखा देवर्षि नारद ने। नारद मुनि ने पूछा कि आप इस स्त्री को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? तो प्रणाम करते हुए देवराज ने कहा कि भगवान, ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है और इसे मैं लेकर के देवलोक जा रहा हूँ, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप लौटेगा तो इससे हिरण्यकश्यप की पत्नी को हम उपयोग में ला सकते हैं। उसे डराने के लिए वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी हमारे पास रहेगी। देवर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में पूछा कि इस स्त्री का क्या दोष है? क्या इसने तुमसे युद्ध किया? क्या इसने आपके साथ किसी तरह का शस्त्र प्रयोग किया आप पर? देवराज ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर किस कारण आप इस स्त्री को, जो कि गर्भवती है, जिसके गर्भ में शिशु है, उसे लेकर के आप जा रहे हैं? उन्होंने देवराज इंद्र को फटकार लगाई। देवराज ने प्रणाम करते हुए, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कयाधु को वहीं छोड़ दिया। अब हिरण्यकश्यप की पत्नी ने सोचा कि वो कहाँ जाएगी, क्योंकि राज्य में उसके पति नहीं, असुर यहाँ वहाँ छुपे हैं, कोई भी वहाँ है नहीं उसकी देखभाल करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला। तो उन्होंने प्रार्थना किया देवर्षि से कि भगवान, अब आप ही मुझे अपने शरण में रखिए, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ और ऐसे में मुझे एक पिता की, एक गार्जियन की, एक अभिभावक की जरूरत है। नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी कुटी में रह सकती हो, मेरी पुत्री बनकर। और उन्होंने कयाधु को अपनी पुत्री के रूप में मान करके अपने कुटिया में स्थान दे दिया। अब देवर्षि के पास है, जो उनके पास रहेगा, उनके देवर्षि के तो मुंह में हमेशा नारायण नारायण नारायण, हर पल हर क्षण वो नारायण का जाप करते हैं। अब जो नारायण का जाप कर रहा है, तो उनके संसर्ग में रहने वाला, उनके संपर्क में रहने वाला, उनके सत्संग में रहने वाला कैसे अछूता रह सकता है? नारायण के नाम से, नारायण की लीला से, नारायण के प्रभाव से, नारायण के प्रभुत्व से पॉसिबल ही नहीं है। अब देवर्षि हमेशा नारायण की, भगवान विष्णु की लीलाओं की कथा सुनाते रहते। राक्षस पत्नी तो थी, लेकिन जब भगवान की कथाएं आने लगी, जब भगवान की लीलाएं सुनने लगी, तो कयाधु के मन में भगवान विष्णु के प्रति अपार भक्ति जगी। और जो गर्भ में शिशु पल रहा था, जो शिशु गर्भ में था, वो नित्य नारायण की कथा सुनकर, नित्य विष्णु की कथा सुनकर उनका भक्त वह गर्भ के अंदर ही हो गया। सनातन धर्म में माना जाता है कि जब शिशु गर्भ में होता है,
उस समय माता जो कहती है, माता जो सुनती है, माता जो करती है, उसका असर, उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। जिस स्वभाव की माता होगी, जिस गुण की माता होगी, बच्चा उसी गुण का, उसी प्रभाव का होगा। बच्चे पे माता का असर सर्वाधिक पड़ता है, क्योंकि वो माता का ही अंश होता है। उसकी माता के लहू से, माता के रक्त से उसका जीवन बना होता है। तो यही चीज हुआ, जो शिशु गर्भ में पल रहा था वो भगवान विष्णु का भक्त बनता चला गया। और जब इधर हिरण्यकश्यप अपने तपस्या से इतना अधिक उसने तेज उत्पन्न कर दिया कि उस ताप से स्वर्गलोक गर्म होने लगा, जलने लगा। देवता त्राही त्राही करने लगे कि इतनी गर्मी कैसे, इतना ताप कैसे, स्वर्गलोक तो हमेशा ही ठंडा रहता है, वहां इतनी गर्मी कैसे। सबने पता लगाया, पता चला कि हिरण्यकश्यप का ताप, उसके तपस्या का ताप इतना बढ़ गया है जिसका असर स्वर्गलोक पर हो रहा है। सब ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि आप जाकर के वो जो कहता है उसे सुनिए और आप इस जो तकलीफ है, ये जो दुख है, ये जो संकट है, उसे हमें उबारिए। ब्रह्मा जी गए और हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वर मांगते हो। इसी क्षण का इंतजार था हिरण्यकश्यप को, क्योंकि वह अजय होने के लिए आया था। वह ऐसा वरदान चाहता था कि वह अजय हो जाए। उसने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु कभी ना हो सके, मैं अजय हो जाऊं, अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा संभव नहीं, क्योंकि इस धरती पर, इस सृष्टि पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी जन्म लेगा वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा, इसलिए मैं यह वरदान तो नहीं दे सकता। तुम कोई और वरदान मांग लो, दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब ऐसा क्या वरदान मांगी, और उसने सोच लिया और हाथ जोड़कर कहा ठीक है, आप मुझे अजय अमर होने का वरदान नहीं देते हैं तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना कोई देवता कर सके, ना कोई मनुष्य कर सके, ना कोई दानव कर सके, ना कोई पशु कर सके। मेरी मृत्यु ना आकाश में हो और ना ही धरती पे हो। मेरी मृत्यु ना घर में हो ना घर के बाहर हो। मेरी मृत्यु ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो। मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। अब यह वरदान क्या दिखाता है? जब मनुष्य, पशु, असुर और देवता मार ही नहीं सकेंगे, जब दिन और रात में मृत्यु हो ही नहीं सकती, जब अस्त्र और शस्त्र से मृत्यु हो नहीं सकती, घर में बाहर मृत्यु हो नहीं सकती, तो फिर बचा क्या? जब दिन और रात में मृत्यु नहीं हो सकती तो बचा क्या? हिरण्यकश्यप ने सोचा बस मैं तो अमर हो गया, उसे तो शक्ति मिल गई। उसने सोचा कि मैंने तो पा लिया अमरता का वरदान, अमरता का वरदान मुझे प्राप्त हो गया। यही अहंकार है, यही मूर्खता है, क्योंकि जहां वह सोच रहा था प्रभु उससे बहुत आगे होते हैं, भगवान उससे बहुत आगे हैं। हम जो सोचते हैं उस समय भगवान भी कुछ सोचते रहते हैं। हम अपनी बातों को तो समझ जाते हैं, पर भगवान की बातों को नहीं समझ पाते कि वो क्या सोच रहे हैं। यही हिरण्यकश्यप को लगा कि वह तो अमर हो गया, वापस लौटा शक्ति के यहाँ में उसने
उपद्रव मचाना शुरू किया, अत्याचार करना शुरू किया, विष्णु भक्तों को सताना शुरू किया, देवलोक पर आक्रमण किया, क्योंकि देवराज इंद्र ने अनुपस्थिति में हिरण्यकश्यप के उसके राज्य पे आक्रमण किया था। बस इसी क्रोध में आकर उसने देवलोक पर आक्रमण किया और वहां अपना आधिपत्य जमा बैठा। उसके पश्चात वह अपनी पत्नी को ढूंढा, पत्नी को खोजा, तो उसने पाया कि वो देवर्षि के पास है। देवर्षि नारद, जिनका सम्मान असुर भी करते हैं, सुर भी करते हैं। भगवान, देवता और दानव दोनों ही देवर्षि नारद का सम्मान करते हैं। तो जब नारद जी के पास, नारद मुनि के पास हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी को पाया, तो उन्हें प्रणाम करते हुए धन्यवाद किया कि नारद मुनि ने हिरण्यकश्यप की पत्नी को इतने दिनों तक अपने पास रखा और सुरक्षा की देखभाल की और अपनी पत्नी से वापस आने के लिए कहा। पत्नी ने अपने पति से अनुनय किया कि मुझे कुछ दिन यहीं रहने दीजिए, शिशु के जन्म तक मुझे यहाँ रहने दीजिए, उसके पश्चात मैं राजमहल में आ जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी के इस विनती को स्वीकार कर लिया और वह चला गया। इधर विष्णु, भगवान विष्णु के, नारायण के प्रभाव से जो शिशु ने जन्म लिया, वह जन्म से ही भगवान का भक्त, भगवान विष्णु का भक्त। नाम पड़ा प्रहलाद। शिशु के जन्म के बाद नारद मुनि ने ले जाकर के कयाधु को, हिरण्यकश्यप को सौंप दिया कि अब अपनी अमानत को अपने पास रखिए, आपका शिशु आप इस दुनिया में आ चुका है। और नारद मुनि वहां से चले गए। अब राजमहल में पत्नी और पुत्र आ तो गए, लेकिन पत्नी का भी मन बदल चुका था और पुत्र तो भगवान विष्णु का आराधक उपासक था ही। वो तो निरंतर नारायण नारायण नारायण, क्योंकि उसने तो जन्म के पूर्व से ही नारायण का नाम सुना था, तो उसके मुख में हर वक्त, हर पल, हर क्षण नारायण का ही नाम रहता। ये देख करके हिरण्यकश्यप बड़ा कुपित होता। वह सोचता कि सारे लोगों को, सारी प्रजा को, सारे ऋषियों को, जिन्हें मैं विष्णु का नाम लेने से, नारायण का नाम लेने से मैं दंडित करता हूँ, मारता हूँ, और मेरे घर में ही भगवान विष्णु का ये उपासक जन्म ले चुका है। मैं विष्णु विरोधी और ये विष्णु उपासक। उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने बहुत तरीके से प्रहलाद को समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत करो, हम विष्णु विरोधी हैं। पर प्रहलाद अपने तर्क से बस हिरण्यकश्यप को निरुत्तर कर देता और निरंतर नारायण नारायण का जाप करता रहता। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता गया और उसने ठान लिया कि इस विष्णु के उपासक को मृत्यु ही दे दी जाए। पुत्र मोह तो समाप्त हो चुका था, क्योंकि अब प्रहलाद के रूप में हिरण्यकश्यप को हमेशा अपने सामने एक विरोधी नजर आता था, एक शत्रु नजर आता था। तो उसने कई तरह के उपाय किए प्रहलाद को मारने के लिए। मदमस्त हाथियों के पास छोड़ दिया, लेकिन वो मदमस्त हाथी भी जब प्रहलाद के सामने आए तो वो बैठ गया। प्रहलाद को एक जरा सा भी भय नहीं, और भय हो भी तो क्यों हो, क्योंकि जब नारायण साथ में हो तो भय किसका। उसके पश्चात प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने ऊंचे पहाड़ों से फेंकवाया, नीचे नारायण ने अपनी गोद में ले लिया, वहां भी बचे। अब हिरण्यकश्यप परेशान हो चुका था। तब हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे शिव शंभू ने, महादेव ने एक चादर दिया था आशीर्वाद के रूप में। और उस चादर का यह महत्व था कि
कोई भी उस चादर को अगर अग्नि में भी बैठ जाए वो उठकर, तो अग्नि उसे भस्म नहीं कर सकती, उसे जला नहीं सकती उस व्यक्ति को। होलिका ने देखा कि भाई बहुत परेशान है, तो वह आई हिरण्यकश्यप के पास और बोली कि भ्राता आप परेशान ना हो, मैं ऐसा करती हूँ कि प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाती हूँ, अग्नि का प्रभाव तो मेरे ऊपर होगा नहीं क्योंकि मैं चादर में रहूंगी, और प्रहलाद भस्म हो जाएगा और आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी। हिरण्यकश्यप को ये बात बहुत पसंद आई और उसने स्वीकृति दी। अब होलिका बैठी प्रहलाद को लेकर के अग्नि में, चादर उसने ओढ़ लिया, लेकिन जिसके साथ नारायण हो उसे किस बात का भय। हवा ऐसी चली प्रभाव से, भगवान के उनकी कृपा से ऐसी हवा चली कि चादर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गिरा और होलिका बिना चादर की हो गई। अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया और प्रहलाद नारायण नारायण करते हुए बाहर आ गए। इसी उपलक्ष्य में होली के पूर्व एक दिन पूर्व होलिका दहन करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। बहन की मृत्यु ने, भाई की मृत्यु से तो कुपित था ही हिरण्यकश्यप, बहन की मृत्यु ने उसे और भी ज्यादा कुपित बना दिया और अपने पुत्र के प्रति उसकी द्वेष, उसकी ईर्ष्या, उसका गुस्सा सब और भी ज्यादा बढ़ गया। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह उसे अपने हाथों से, प्रहलाद को अपने हाथों से मृत्यु देगा। उसने प्रहलाद को एक खंभे में बांध दिया और कहा कि अब बताओ तुम्हारे विष्णु कहाँ है तुम्हारे नारायण। प्रहलाद हाथ जोड़कर नारायण नारायण करता हुआ बोला, पिताश्री कहाँ नहीं है हमारे नारायण, कहाँ नहीं है मेरे विष्णु। हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, ये जो खड़ग आपने लिया हुआ है, ये जो तलवार आपने लिया हुआ है, इसमें भी मेरे विष्णु हैं। इस खंभे में जिसमें आपने मुझे बांधा है उसमें भी मेरे विष्णु हैं। आप में मेरे विष्णु हैं, मुझ में मेरे विष्णु, कहाँ नहीं है मेरे नारायण, हर जगह है मेरे नारायण। यह उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यप का रूप क्रूर हो गया और वह आग बबूला होकर खड़ग को लेकर के मारने दौड़ा प्रहलाद को, और उसने उस खंभे पर प्रहार किया जिस खंभे में प्रहलाद को बांध रखा था। जैसे ही उसने खंभे पे प्रहार किया वैसे ही उस खंभे के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से एक ऐसा, मनुष्य कहें पशु कहें कौन, उसमें से निकला नरसिंह भगवान जो कि भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु ने ही ये रूप लेकर के प्रहलाद की सुरक्षा के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए वहां पर प्रकट हुए, और वह रूप था आधा, जो शरीर था धड़ मनुष्य का और सिर सिंह का। सभी डर गए इस रूप को देख करके, इतने भयावह रूप को देख करके सभी घबरा गए कि यह कौन है। प्रहलाद नारायण नारायण करते रह गए, और जब हिरण्यकश्यप ने देखा तो वो भयभीत हो गया कि ये कौन सा प्राणी है जो ना मनुष्य है, ना देवता है, ना पशु है और ना ही असुर है, ये तो कुछ और ही है। भगवान ने किया उसे यह दंड दिया कि उसे खींचते हुए डेहरी पे लेकर गया। डेहरी जो दरवाजा और घर के बाहर और घर के अंदर के बीच की जो जगह होती है उसे डेहरी कहते हैं, जहाँ से हम अगर पैर अंदर रखें तो घर के अंदर प्रवेश कर जाए और जहाँ हम पैर बाहर रखें तो बाहर प्रवेश कर, बाहर निकल आए, वो जगह डेहरी होती है। तो हिरण्यकश्यप को खींचते हुए वह जो प्राणी है, जो हमारे विष्णु जी हैं, जो हमारे नारायण हैं, जो नरसिंह रूप में है, खींचते हुए डेहरी पर लेकर के आए और अपनी जंघा पे बिठा लिया, लिटा दिया। अब वह न तो आसमान में और न ही धरती पर। जिस समय भगवान ने यह किया वह समय था गोधूली वेला। गोधूली वेला जिस समय सूर्य ढलता हुआ होता है,
उस वक्त ना तो दिन होता है ना रात्रि, इसे गोधली वेला कहते हैं। अब भगवान ने क्या किया, अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के सीने को चीर डाला। उनके पास ना अस्त्र था ना शस्त्र था, ना नख जो होता है ना अस्त्र है और ना ही शस्त्र है। अब हिरण्यकश्यप को पता चला कि ये क्या हुआ और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान ने उसे चीरा, उसने एक बार देखा उस भयावह रूप को और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान का क्रोध समाप्त ही नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्रोध में थे और उस क्रोध को समाप्त करना किसी के वश की बात नहीं थी। सभी उस रूप को देख करके घबरा गए, डर गए। सारे देवता कैसे इस क्रोध को समाप्त किया जाए, कैसे इन्हें वापस शांति रूप में लाया जाए। तब प्रहलाद आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैंने पहचान लिया, आप मेरे नारायण हैं। जब बालक भक्त की आवाज सुनी, ये शब्द सुने भगवान, तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर कहा कि पुत्र, तुम कोई शोक ना करना, कोई चिंता ना करना। यह जो हिरण्यकश्यप है वह मेरा ही द्वारपाल है और इससे श्राप मिला है। इस श्राप योनि से मुक्त करने के लिए इसने यह सारा किया है और मैंने इसे इस योनि से मुक्त किया है। तो तुम किसी तरह की कोई शोक ना करो। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा कि जिसके पास आप हो उसे किस शोक की बात है, वह क्यों शोक करेगा नारायण। अब मुझे अपने साथ ले जाना है, जब आप मुझे मिल गए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हें बहुत दिनों तक यहाँ रहना है और धर्म की स्थापना करनी है। जो अधर्म हो रहा था उस अधर्म को मिटाते हुए धर्म की स्थापना करनी है और यहाँ रहकर ही तुम कर सकते हो। तो फिर जब वक्त आएगा, जब समय आएगा, तो मैं स्वयं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। और उसके बाद प्रहलाद ने काफी दिनों तक राज्य किया और तत्पश्चात भगवान ने वापस अपने शरण में ले लिया प्रहलाद को। तो ये कथा है भगवान के नरसिंह अवतार की, जो हिरण्यकश्यप के वध के लिए उन्होंने लिया था। इस रूप का अवतार नरसिंह अवतार अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया था। और आज की कथा बस यहीं पे समाप्त होती है, जो भगवान नरसिंह की है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार की है, जिसकी चर्चा भगवत पुराण में, विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में सभी में मिलता है। तो इसके साथ ही ये चर्चा समाप्त होती है। आपको आनंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। इसके साथ ही आज के लिए विदा लेती हूँ मैं। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, सुख समृद्धि आपके घर में रहे, भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।